हेलो दोस्तों, आप सबका एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 16 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न है एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हमें बताना कि किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हमें बताना कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? हमें बताना कि गन्ने की फसल को किसे प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुक्रोज। सुक्रोज को प्राप्त करने के लिए गन्ना को उगाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? हमें बताने की इन नृत्य में से किसमें एक एकल नृत्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है, यह एक एकल नृत्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? हमें बताना कि रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। तो रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी है। क्या है? तो रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? हमें बताना कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि जो संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो दोनों के द्वारा कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 में कह रहा है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? है बताना कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी वंश से पहले और बाद में शासन किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुलाम तथा तुगलक वंश। गुलाम तथा तुगलक वंश ने खिलजी शासकों से पहले और बाद में शासन किया था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। तो भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार सुझाव दिए? हमें बताना कि किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार सुझाव दिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नरसिंह समिति। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? हमें बताना कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्ष के बाद। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? हमें बताना कि किस वंश के शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या करेगी, रबड़ किसका उत्पाद है? हमें बताना कि रबड़ किसका उत्पाद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेटेक्स का। तो रबड़ किसका उत्पाद है? तो रबड़ लेटेक्स का उत्पाद है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि फोटोन कण की बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? हमें बताने की फोटोन की कण बनने की जो प्रकृति होती है निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो फोटोन जो होता है इसकी कण बनने की जो प्रकृति होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर निर्भर होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? हमें बताना कि
किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो वर्ष 1975 में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हमें बताना कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? हम बताना कि कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का है। किसका है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? है बताने कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? है बताना कि जब किसी राज्य में संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो धारा 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? हमें बताना कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि झूम है? हमें बताना कि झूम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झूम एक कृषि का एक प्रकार है। तो झूम क्या है? कृषि का एक प्रकार है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? हमें बताना कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? हमें बताना कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसका कार्यकाल कितना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। भारत का प्रधानमंत्री का कार्यकाल उतना होता है जब तक वह लोकसभा के बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? हम बताने की किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश ने। किसने? तो इल्तुतमिश ने। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? हमें बताना कि जो रबड़ के बगीचे होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य रेखी क्षेत्र में। तो जो रबड़ के जो बगीचे होते हैं वह भूमध्य रेखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। है बताना कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत में जो न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 16। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।